5 अगस्त को इस बार मोदी जी क्या धमाका करेंगे, ये पूरी दुनिया की नजर है। यूं तो 5 अगस्त इसलिए भी जाना जाता है कि इस दिन धारा 370 हटी थी, राम जन्मभूमि में भूमि पूजन किया था और बड़े फैसले मोदी जी लेते हैं तो 5 अगस्त के दिन। अब सब लोग सोच रहे हैं कि इस बार क्या पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन है कि ऐसा ना हो कि पीओके पे हमला हो जाए, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए जो उसने सोचा भी ना हो, क्योंकि पहले ही जो पाकिस्तान कंगाली की तरफ जा रहा है, अब वो डरा हुआ है कि ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान भारत का मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। ये मोदी जी की कूटनीतिक जीत है और हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और इसी अध्यक्षता के कारण पाकिस्तान के पेट में दर्द है और ऐसा ना हो कि इस अध्यक्षता के बाद पाकिस्तान पहले ही कंगाली झेल रहा है, पीएम का आवास गिरवी रखा जा रहा है, किराए पे दिया जा रहा है, अब उसे पीओके भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको बताएं, भारत सरकार ने 2 टूक पाकिस्तान को कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और नोटिस दे दिया है कि इसको तुरंत खाली करो। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 अगस्त को इस बार मोदी जी क्या धमाका करेंगे, ये पूरी दुनिया की नजर है। यूं तो 5 अगस्त इसलिए भी जाना जाता है कि इस दिन धारा 370 हटी थी, राम जन्मभूमि में भूमि पूजन किया था और बड़े फैसले मोदी जी लेते हैं तो 5 अगस्त के दिन। अब सब लोग सोच रहे हैं कि इस बार क्या, तो यूं तो जो अंदर से खबरें आ रही हैं वो ये है कि मोदी जी जो है राशन की एक योजना को लागू करना चाहते हैं 5 तारीख को, लेकिन पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन है कि ऐसा ना हो कि पीओके पे हमला हो जाए, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए जो उसने सोचा भी ना हो, क्योंकि पहले ही जो पाकिस्तान कंगाली की तरफ जा रहा है, अब वो डरा हुआ है कि ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान भारत का मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। अब आपको बताएं, पिछले 2 महीने से सीज फायर के उल्लंघन की घटनाओं में भारी कमी आई है। जो पत्थरबाजी होती थी उसमें बहुत भारी 80% से ऊपर कमी आई है। ये सब पाकिस्तान की कंगाली के कारण हो रहा है और अब उसको लग रहा है कि 5 अगस्त को मोदी जी क्या धमाका करने वाले हैं, तो वो एक फेक न्यूज का सहारा ले रहा है। उसके कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 5 अगस्त वाले दिन धारा 370 जो हटाई गई थी उसकी याद में 1 मिनट का मौन रखेंगे, अपने यहाँ ट्रैफिक बंद करेंगे और वो दिखाना चाहेगा पूरी दुनिया में कि कश्मीर के लोग बड़े परेशान हुए, वहां की आवाम पे बड़ा उत्पीड़न किया गया। ये कुछ भी बोले। इधर आपको बताएं, पाकिस्तान की ही जो आईटी सेल है आईएसआई की, उसका एक प्रोपोगंडे का खुलासा हुआ है और उन्होंने क्या किया कि कश्मीर के एक अलगाववादी नेता हैं जिनका नाम है शहीद अली शाह गिलानी, इन गिलानी के नाम से उसने एक मैसेज वायरल किया, ट्वीट किया और एक मैसेज में लिखा कि 5 अगस्त को ये जो शहीद अली शाह गिलानी हैं उन्होंने आह्वान किया है कि 5 अगस्त और 15 अगस्त को हम कश्मीर में बंद रखेंगे। आपको बताएं, ये जो शाह गिलानी हैं, इनसे कुछ आपको वीडियो वायरल हुई होंगी, कुछ साल पहले कांग्रेस के बड़े लीडर मिलने गए थे और ये अलगाववादी नेताओं में गिनती इनकी होती है, यानी आतंकवादियों की भाषा बोलने वाले नेता हैं। और कभी अगर ये बंद का आह्वान कर देते हैं तो लोग भय की वजह से मार्केट बंद कर देते हैं या घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन आज की स्थिति आप देखिए कि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, जैसे ही ये मैसेज वायरल हुआ गिलानी के नाम से, इसके बाद तुरंत गिलानी और उनके परिवार के लोगों ने खुद प्रशासन से संपर्क किया और कहा, साहब हमारा इस मैसेज से कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई ट्वीट नहीं किया और कोई बंद का आह्वान नहीं है, ये सब फेक है और इसका पता लगाया जाए। इसके बाद आपको बताएं, बड़गाम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब इसकी जांच की जा रही है कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस गिलानी के नाम के मैसेज को वायरल करने में मदद की। और जब पुलिस ने जांच की तो पता लगा ये जो मैसेज है ये पाकिस्तान से भेजा गया था। तो एक तरफ ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान आज भी प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहा। धारा 370 हटने के बाद आम कश्मीरी खुश है और कश्मीरी ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो हमको गुलाम बना के जैसे रखा था पाकिस्तान ने, युवाओं को नौकरी के बजाय
पत्थर थमाए, बंदूक थमाई, आतंकवाद में धकेला। लेकिन आज मोदी सरकार ने जब से धारा 370 हटाई है, आम धारा में हम सब मिलकर और विकास की बयार कश्मीर में बह रही है। लोगों को इलाज टाइम पे मिल रहा है, लोगों को केंद्र की योजनाएं मिल रही हैं, नौकरियां लग रही हैं, और तो और बच्चे अब क्रिकेट खेलने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं था। अभी वहां फिल्मी हस्तियां भी संपर्क कर रही हैं वहां के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी से कि हमें यहां फिल्में बनाने के लिए अब माहौल ठीक लग रहा है। फिर से हम 50 और 60 के दशक की फिल्में जैसी बनती थी कश्मीर में, उस तरह से हम फिल्में भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा हो चुका है। ये सब जो माहौल चेंज हुआ है, इसको लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडे का जो खुलासा हुआ है, क्योंकि वो दुनिया में यही कहता रहा कि कश्मीर के अंदर कश्मीर की आवाम वो पाकिस्तान के साथ आना चाहती है। कई बार हमने देखा कि भारत के अंदर बैठे हुए भी देश विरोधी लोग एक भाषा बोलते रहे और ये कहते रहे कि कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह होना चाहिए। प्रशांत भूषण जैसे वकील, केजरीवाल की पार्टी के लोग, ऐसे कई कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हमेशा ये कहते रहे कि कश्मीर का झगड़ा जब तक शांत नहीं होगा, साहब वहां के लोगों से पूछो कि वो किधर जाना चाहते हैं, जनमत संग्रह कराओ। लेकिन आज की डेट में ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, इसकी पोल खुली है कि जो लोग जनमत संग्रह की बात कर रहे थे, वाकई में कश्मीरी कोई भी व्यक्ति ये चाहता ही नहीं था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। वो चाहते थे अमन और शांति हो, बच्चे हमारे नौकरी करें, पढ़े लिखे, बड़े अफसर बने, और भारत में आम जो विचारधारा है उसके साथ मिलकर के देश की तरक्की के लिए काम करें। आज पाकिस्तान का ये जो खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान जिस बात को लेकर पिछले 70 सालों से दुष्प्रचार कर रहा था, आतंकवाद फैला रहा था, वाकई में वो झूठ था, और वो केवल ये चाहता था कि किसी तरह कश्मीर पर उसका कब्जा हो जाए। और कहीं ना कहीं पीछे इसमें चीन की मंशा भी शामिल है, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि भारत का जो कश्मीर का क्षेत्र है ये भारत के पास आए और यहां से धारा 370 हटाई जाए, क्योंकि धारा 370 वो धारा थी जिसके कारण विशेष राज्य का दर्जा कश्मीर को हासिल था। कोई भी भारत का नागरिक कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद सकता था। 1976 का शहरी भूमि कानून वो लागू ही नहीं था, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति कहीं भी जमीन खरीद सकता है, तो वो कश्मीर में लागू नहीं था। और इसके कारण कश्मीर के अंदर पूरे भारत का कोई व्यक्ति अगर किसी भाग का, दिल्ली का कोई आदमी, यूपी का कोई आदमी वहां अपना मकान बनाना चाहे, वो मकान के लिए जमीन नहीं ले सकता। फैक्ट्री लगानी चाहे नहीं लगा सकता, खेती करना चाहे जमीन नहीं ले सकता। दूसरी तरफ वहां की लड़की से अन्य भारत का कोई नागरिक, भले ही चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो, वहां की युवती से शादी नहीं कर सकता था। और पाकिस्तान का कोई अगर नागरिक शादी कर ले वहां की लड़की से, तो उसको वो मान्यता मिल जाती थी कश्मीर का नागरिक होने की, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 की वजह से वहां की महिलाओं के ऊपर शरीयत का कानून लागू होता था। और शरीयत कहती है कि यदि किसी लड़की का शौहर वो किसी भी देश का हो जहां वो धारा 370 लगी हुई थी, कश्मीर में जहां की वो रहने वाली है, वहां की नागरिकता उसको भी मिल जाए। इसके कारण बहुत सारे पाकिस्तानी युवकों ने कश्मीर की लड़कियों से शादियां की और नागरिकता हासिल की उन्होंने जम्मू और कश्मीर की। तो इसके फायदे उठाए और उन लोगों ने वहां जमीनें खरीदी, वहां अपना बिजनेस खड़ा किया। ये बहुत बड़ा एक साजिश, एक षड्यंत्र ये हुआ देश की आजादी के 70 साल बाद तक भी। तो ये धारा 370 जब हटी है, इसके बाद ये सब कानून ध्वस्त हो गए। आज की डेट में कोई चाहे तो वहां मकान खरीद सकता है। आज की डेट में कोई कश्मीर की लड़की से विवाह करना चाहे तो वो विवाह कर सकता है। अब उसको नागरिकता के नाम पर ऐसा नहीं है कोई विदेशी आकर नागरिकता ले सकता है। किसी भी विदेशी को नागरिकता इस बेस पर नहीं मिलेगी कि उसने किसी कश्मीरी लड़की से शादी की है। तो ये एक साजिश थी जिसका सब कुछ भांडाफोड़ हो गया, और इसलिए आज पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि वो करे तो क्या करे। 70 साल से वो एक ही राह पलाप रहा था हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे गया वहां वो कहता था कश्मीर में तो भारत के लोग ये वहां अत्याचार कर रहे हैं और कश्मीरी तो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, कश्मीरी तो इसलिए हथियार उठा रहे हैं क्योंकि वो भारत की सरकार से खफा है।
आज की डेट में जो आतंकी घटनाएं लगभग शून्य हो गई हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं 80 से 85% घट गई हैं। अब लोग, दुनिया की संस्थाएं पूछ रही हैं पाकिस्तान से कि भाई तुम तो कहते थे कि कश्मीरी लोग भारत में मिलना नहीं चाहते, आज धारा 370 हटने के बाद वो कहां गए पत्थरबाज, कहां गई बंदूकें, कहां गए आतंकवादी? आज जितनी भी इक्का दुक्का आतंकी घटनाएं हो रही हैं, पिछले 1 महीने में जितने आतंकवादी घटना कश्मीर के अंदर हुई हैं, जो चुक चुक कर हमारी सेना ने मार गिराए हैं, 1, 2, 4 घंटे के अंदर ही जब उन्हें मारा, उनकी जांच की, तो पता चला कि उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। यानी पाकिस्तान परस्त आतंकवादी वो भारत में आकर यह दिखाने की कोशिश करते थे कि कश्मीर के अंदर बंदूक अभी भी है, हिंसा अभी भी है, और वो इसलिए है क्योंकि वो भारत में मिलना नहीं चाहते। ये सारी पोल पट्टी जब आज खुल गई है, तो विश्व पटल पर आपको देखिए, सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का जिम्मा ये पहली बार भारत के इतिहास में होगा। आजाद भारत के इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री उस सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगे। ये मोदी जी की कूटनीतिक जीत है और हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और इसी अध्यक्षता के कारण पाकिस्तान के पेट में दर्द है कि कहीं ना कहीं अभी तक जो वो आतंकवादी घटनाएं कर रहा था, अभी तक जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था, अब जब सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ही भारत करेगा, मोदी जी करेंगे, तो उसकी पोल पट्टी खुलना तय है। और ऐसा ना हो कि इस अध्यक्षता के बाद पाकिस्तान पहले ही कंगाली झेल रहा है, पीएम का आवास गिरवी रखा जा रहा है, किराए पे दिया जा रहा है, कहीं गधे बेचने पड़ रहे हैं, कहीं इमरान खान को गाय, अपनी भैंसें बेचनी पड़ रही हैं। अब उसको लग रहा है कि मैं जो कंगाल हो गया हूं, अब मोदी जी की कूटनीति के कारण पहले ही ग्रे लिस्ट में नाम है, अब मोदी जी अध्यक्षता करेंगे तो उसका क्या हाल होगा, क्या कंगाली हो जाएगी। ऐसा ना हो कि उसको गिरवी रखने की जो नौबत आ रही है बाकी चीजों को, अब उसे पीओके भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको बताएं, भारत सरकार ने 2 टूक पाकिस्तान को कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, और नोटिस दे दिया है कि इसको तुरंत खाली करो। यानी नोटिस पे अगर आप जवाब नहीं देते तो कार्रवाई भी हो सकती है। यह आपको बताएं, कुछ लोगों का अनुमान है कि 5 तारीख को हो सकता है कि मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत के कारण यह अमेरिका का साथ लेकर और दुनिया के कई देशों का साथ लेकर यह ना हो जाए कि हमारी सेना पीओके की तरफ कूच करके और पीओके खाली भी करा सकती है। तो एक बड़ी बात है, क्या होगा ये सब देखने के लिए बेचैन है। 5 तारीख के रात के 12 बजे तक कुछ भी हो सकता है, आप लोग भी इंतजार करिए। सब लोग आइडिया लगा रहे हैं कि मोदी जी हैं तो कुछ अलग करेंगे, और अलग क्या हो सकता है, तो सबकी उम्मीद है कि पीओके भारत में मिल जाए तो हमारा सपना साकार हो जाए। वंदे मातरम।